आज आपका टॉपिक है एडवांटेज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। विनियोग के लाभ क्यों ज़रूरी होते हैं। जब आप सेविंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं जिसके बारे में क्या करते हैं, आप अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं। कैसे कैसे वो की जाती है, जैसे कि आपकी इनकम होती है, टोटल इनकम होती है। फिर टोटल इनकम के बाद आप क्या करते हो, उसका वैल्यूज़ होते हैं। वैल्यूज़ के बाद फिर आप उसकी सेविंग करते हो। सेविंग करने के बाद आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, बचत करते हो। आप क्या करते हो, विनियोग करते हो। विनियोग क्यों किया जाता है, विनियोग इसलिए किया जाता है जिसमें आप क्या करते हो, पैसे को, जो आपकी मनी हो, आप उसको सेफ रखते हो। आने वाले फ्यूचर्स में या कोई दुर्घटना हो जाती है तब उसका आप क्या करते हो, उपयोग करते हो। उपयोग इसलिए भी किया जाता है, जो जैसे कि आपको आपके जो आपका फ्यूचर्स होता है उसमें अपने जो भविष्य की अनिश्चितताएँ होती हैं, जो कंफर्टेबल फील नहीं करते आप, क्या तो उससे आप समझते हो। जो ये इतनी प्रवृत्ति आती है तो क्या करना पड़ता है, बाद में आप उस चीज़ों का उपभोग करते हो। उपभोग करने से आपका क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या मकान खरीद रहे हो या कोई भी आप जो वस्तु और जो सेवाएं खरीदते हो, उसमें क्या होता है, आप जो वस्तु और जो सेवाएं खरीदते हो उसमें ये होता है कि आपको उसमें जो आप उसमें उपभोग करते हो, बाद में उसका आपको वो जो होता है वो एक तरीके से सेविंग हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपको लाभांश प्राप्त होता है या आप ब्याज के थ्रू प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपका बैंक होता है, डाकघर बैंक होता है आपका, और इसमें आप क्या होता है, इसमें डिफरेंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने लाभ करते हो। तो लाभ के जो आप विनियोग करते हो उसके कुछ लाभ होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो या आपके आने वाले फ्यूचर्स में काम आते हैं। इसमें एक ये भी बात होती है कि जब आपकी ये क्या होता है, आपका जो विनियोग होता है वो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होता है। चाहे वो कोई जैसे आपका कोई कमाने वाला व्यक्ति होता है, उसकी समय पे मृत्यु हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है वो, या आप अधिक समय से तक जी रहे हो, चाहे वो रिटायरमेंट होता है आपका, तो क्या होता है, आप वर्क करने योग्य नहीं रहते। इसलिए क्या किया जाता है, आपका जो विनियोग होता है उसको उपलब्ध कराया जाता है, जो जिससे ये साथ ही साथ क्या करते हैं, जो आपका विनियोग होता है उससे जो प्राप्त आय का आप उपयोग, जो आपके उपयोग जो यूज़ करते हो, वो किसी भी उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आप कर सकते हो। इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ आपके यूज़ भी होते हैं और कुछ आपके प्रॉफिट भी होते हैं और कुछ आपके डिसएडवांटेज, कुछ एडवांटेज भी होती है और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जो क्या होते हैं, जो नॉर्मली वैसे मैं आपको बताऊं, जो आपका विनियोग होता है वो आम जो आपके साधन को सुरक्षित करने का आम तौर पे किया जाता है। इसको आप जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट एडवांटेज होती है वो है परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। इसमें क्या होता है, इसमें यह है, परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है चाहे भले ही कमाने वाला व्यक्ति सदस्य की मृत्यु हो अथवा वह जीवित हो। इसमें क्या होता है, इसमें जब वो होता है, इसका जब फैमिली होती है तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसको जीवित होता है तो क्या होता है, वो एक टाइम पर काम नहीं कर पाता। जिस कारण वो काम नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, वो अपने फ्यूचर से ही या पहले से ही वो विनियोग करता आता है। तो देन क्या होता है, जब वो विनियोग करता है तो वो उसके जब वो काम करने लायक नहीं होता है तब वो उसका यूज़ करता है। वो इसलिए यूज़ करता है क्योंकि आने वाले टाइम में वो उसका यूज़ कर सके और उनका जो भविष्य होता है वो चल सके। देन ये भी आता है आपका कि जैसे कि आपका है विनियोजित जो धनराशि को दिनों में काम आते हैं और समय परिवर्तनशील होता है। भविष्य कई बार अनचाही कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो जाती है, घर के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, फलतः जो होता है परिवार के संकट में फंस जाता है। ऐसी स्थिति में विनियोजित धन ही फैमिली के आर्थिक संकट को उबारने में सहायक होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका विनियोजित धन होता है उसको मतलब बहुत परेशानी दिनों में काम आता है। तो जो ये समय जो आपका परिवर्तनशील होता है उससे भविष्य में कई बार अनचाही कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो जाती है।
तो जो घर का कमाऊ सदस्य होता है उसकी या अधिक जो मृत्यु हो जाती है, संकट आ जाती है, तब वो जो आपने विनियोग किया हुआ है, जो मनी सेविंग की थी और फिर आपने उसका विनियोग किया हुआ था, वो तब आपके काम आता है। देन आता है सेवानिवृत्ति के समय में। ये क्या होता है? सेवानिवृत्ति के समय में जब आय पूर्णतः बंद हो जाती है अथवा आधी से कम हो जाती है, तब उस समय विनियोजित धन का उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब रिटायरमेंट का समय आता है तो तब क्या करता है, व्यक्ति की जो आय होती है, इनकम होती है, वो पूर्णतः क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। बंद नहीं होती तो हाफ आनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पर क्या होता है, व्यक्ति काम करने लायक भी नहीं रहता। और क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, जब वो अपने टाइम पर, जब उसके पास फुल सैलरी आती थी तो वो क्या करता था, उस सैलरी को सेविंग करता था। उस सेविंग करने के बाद जब उस पर धन एकत्रित हो जाता था तो वो उसका विनियोग कर देता था, या तो कोई बैंक के थ्रू, या आप डाकघर बैंक के थ्रू, आदर्श पत्र होता है उसके थ्रू, राष्ट्रीय पत्र के थ्रू, तो क्या करता था, वो उसमें विनियोग करता था। और उस विनियोग का यूज़ तब किया जाता है जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, तब वो उसका उपभोग करता है। जो आवश्यकताएं और सेवाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो फिर उनका उपभोग करता है, जो आने वाले समय में यूजफुल होता है। आपका फिर थर्ड है वृद्धावस्था, शारीरिक असमर्थता एवं बीमारी के समय में। जब आप विनियोग करते हो तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति कुछ समय बाद अपनी जो कार्य क्षमता होती है वो उनकी कम हो जाती है, और शारीरिक स्थिति से भी वो बहुत कमज़ोर और दुर्लभ हो जाता है, बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है, या कोई दुर्घटना हो जाती है। अब वृद्धावस्था में क्या होता है, वो काम नहीं कर पाता, जिस कारण क्या होता है, वो जब काम नहीं कर पाता उस कारण वो इस विनियोजित जो धन विनियोजित किया जाता है वो तब उसका यूज़ करता है। और आने वाले समय में जो समस्याएं, जो बीमारियां हैं या वृद्धावस्था में वो तब वर्क नहीं करता, तब उस धन का यूज़ करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जो वो फ्यूचर्स के लिए सेविंग करता है। देन आता है स्थायी संपत्ति के खरीद। इसमें क्या होता है, स्थायी संपत्ति को खरीदने में जब धन को एकत्रित किए सेविंग, जब आपकी टोटल इनकम का कुछ हाफ पॉइंट या कुछ परसेंटेज आप सेविंग करते हो, और सेविंग करने के बाद एक टाइम पर वो एकत्रित करते हो, वो फिर एकत्रित कोष में करने के बाद आप क्या करते हो, उसको बैंक के, तो उससे क्या करते हो, आप संपत्ति खरीद लेते हो, या तो कोई ज़मीन खरीद लेते हो या कोई घर खरीद लेते हो। जैसे कि आपने ज़मीन खरीदी, जैसे 50,000 रुपये की आपने ज़मीन खरीदी, और उसमें आप उपजाऊ भूमि है, उसमें आप गेहूँ, दाल, गन्ना ये सब हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी जो भूमि है वो तो एज इट इज़ आपके पास रहेगी, बट उससे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो मूल्य आपको मिल रहा है वो भी है आपके आने वाले टाइम पे। और जो आपकी भूमि है दिन प्रतिदिन उसकी जो क्या होती है, रेट, उसके मूल्य बढ़ते रहते हैं। अगले 10 वर्षों में उसकी कीमत बढ़कर 30 गुना हो जाती है, जिस कारण वो विनियोग के लिए नियोजित कहता है और फ्यूचर्स में वो काम आती है। देन आपका आता है बालकों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में लिए। आप कुछ फैमिली जो होती है वो जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या किसी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सेविंग करती है, तो वो इसी बेस पे करती है कि आने वाले फ्यूचर्स टाइम में उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो भविष्य होता है वो उज्जवल हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए वो क्या करते हैं, वो उनके लिए सेविंग करते हैं, और सेविंग करने होने के बाद वो उसका विनियोग करते हैं बैंक के थ्रू, या कोई LIC बीमा योजना होती है उसके थ्रू। बहुत सी ऐसी स्कीमें चलाई जाती हैं जिसके थ्रू आप विनियोग कर सकते हो, और उस विनियोग को करने के लिए आपको आने वाले जब फ्यूचर्स में बच्चों के भविष्य के लिए आप उसका सोचते हो, तो तब वो मनी आपके काम आती है। देन आता है दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति। जो विनियोग होता है, जो परिवार के जो पारिवारिक इनकम होती है उससे जो आप सेविंग करते हो, और उसके बाद जो आप विनियोग करते हो, वो आप अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि आपके जो गोल्स होते हैं, जो आप सोचे बैठे रहते हो,
या सोच समझ के आप गोल्स डिसाइड करते हो, और जो आपके उद्देश्य होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। इसलिए आप क्या करते हो, विनियोग करते हो जो आने वाले फ्यूचर्स में काम आए। इसके लिए क्या होता है, जब वो फ्यूचर्स में काम आते हैं तो वो एक टाइम पर अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं, और वो दीर्घकालीन भविष्य को, जैसे शादी समारोह होता है, बर्थडे पार्टी होती है, या पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए, या शादी के लिए, या आपके मकान निर्माण के लिए, तो ऐसी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं जिनको ध्यान में रख के जो दीर्घकालीन आपके उद्देश्य होते हैं या जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर आप विनियोग करते हैं, जो आने वाले फ्यूचर्स में आपको किसी संकट का आपको सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके पास एक धन का उपयोग कर सकते हो जिससे कि जिसका विनियोग किया हुआ था, जिससे क्या होता है आपके आने वाले टाइम में आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती, और आप आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। देन आता है आप